आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर शिवराज सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और इस 1 साल में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की रही है। आज भी मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को मास्क पहना रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के हर दिन आने वाले आंकड़े पिछले दिनों का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हालात तो ये कि साल 2021 का सबसे ज्यादा संक्रमितों का आंकड़ा मंगलवार को यानी कि आज निकलकर सामने आया है, जिसमें 1502 नए कोरोना संक्रमित मिले। 4 लोगों की मौत हुई इस बीच। बहरहाल इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जी हां, 23 मार्च 2020 ये वही तारीख है जब चौथी बार शिवराज ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली। जब शिवराज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब कोरोना मध्य प्रदेश की दहलीज पर दस्तक दे रहा था। यही वजह है कि शपथ लेते ही सीएम ने कोरोना की गंभीरता को लेकर अपने इरादे जता दिए थे। हमारे प्रदेश में भी कोरोना वायरस रोग ने दस्तक दी है, परंतु हम सब उस पर मिलकर विजय पाएंगे। अब जब शिवराज सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, तो एक बार फिर काबू में आया कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। सीएम खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को मास्क पहना रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। सीएम बार बार लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी कर रहे हैं। एक विनम्र अपील कर रहा हूं, कोरोना लगातार बढ़ रहा है। फिर से आज 1500 से ज्यादा पॉजिटिव प्रकरण आए हैं। पड़ोसी राज्यों में तो क्या स्थिति है, एक एक दिन में 30-30, 35-35 हजार पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। अगर हम नहीं संभले तो स्थिति भयावह हो जाएगी। सीएम शिवराज कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर न सिर्फ लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, बल्कि अब इसके प्रति जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार को मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में सायरन बजाकर लोगों को जागरूक किया गया। हालांकि विपक्ष को सायरन पर भी सियासत करने से गुरेज नहीं। ये नाटक नौटंकी, थाली बजाओ, सायरन बजाओ, चिल्लाओ, ये नाटक नौटंकी से आज जनता थकी हुई है। मध्य प्रदेश का आम जनता बहुत समझदार है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि इस नाटक नौटंकी से कोविड का इन्फेक्शन क्या दूर होगा। बहरहाल एमपी में अब नए केसों का ग्राफ 1500 प्रतिदिन को भी पार कर गया है। ये आंकड़े अपने आप में लोगों को अलर्ट करने के लिए काफी है, क्योंकि बेशक वैक्सीन आ गई है, लेकिन ये भी सच है कि खतरा अभी टला नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शरद पंडित। आप रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर हेल्थ सर्विस हैं। बीजेपी की तरफ से प्रकाश मेर चंदानी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव जी। बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। शुरुआत प्रकाश जी आप ही से। मंगलवार का लेटेस्ट अपडेट ये कि 1500 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित प्रदेश भर में मिले। सबसे ज्यादा हाल खराब है इंदौर भोपाल में। देखिए मकसूद जी, निश्चित रूप से कोरोना की जो टेस्टिंग बढ़ती जा रही है उससे आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी मद्देनज़र रखते हुए आज मध्य प्रदेश शासन ने जन जागृति अभियान भी चलाया। जनता में अवेयरनेस आ जाए, जनता जागरूक हो और इसको लाइटली ना ले। अभी बीच में जो कोरोना के जो ग्राफ एकदम नीचे आया था, तो उसमें जनता को ये लगा था कि कोरोना मध्य प्रदेश से चला गया है, और उसमें जो प्रत्येक व्यक्ति की जो ठीक होने की जो दर थी वो बहुत नगण्य हो गई थी। 1% मतलब बहुत काफ़ी बढ़ गई थी, 99% तक पहुंच गई थी जी, और मृत्यु की दर बिल्कुल नगण्य हो गई थी। तो इस नाते से मुझे लगता है कि समाज के अंदर थोड़ी सी एक कोरोना के प्रति जो जागरूकता थी उसमें थोड़ी सी कमी आई थी। इस दृष्टिगत आज मध्य प्रदेश शासन ने 11 बजे और शाम को 7 बजे जगह जगह पर सारे पूरे प्रांत में सायरन बजाकर एक जन जागृति का अभियान चलाया है,
और मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयोजन था, जिसके कारण से जनता को वापस ये लगेगा कि हाँ अभी कोरोना गया नहीं है, हमको पूरे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। आप ये देखिएगा कि जिस आज ही काफ़ी तमाम तेज़ी से जो आंकड़े आने थे, उसके बाद अब जनता के अंदर जो जागृति आई है, आप जगह जगह आपको दिखेगा कि मास्क लोग पहन रहे हैं, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि जा जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी लोगों को मास्क पहनने के लिए अपील की है, उनको मास्क भी लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा है, और तमाम व्यापारी भाइयों से ये कहा है कि गोले भी बनाई है, और तमाम पुलिस प्रशासन को चाक चौबंद किया है, और प्रमुख चारों शहरों में रात का कर्फ्यू भी लगाया गया है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार ने एकदम जो प्रयास तेज किए हैं, चलिए आने वाले वक्त में इसके रिजल्ट निकलेंगे, बेहतर इसके नतीजे आएंगे, संक्रमण की दर में कमी आएगी। अजय सिंह यादव जी, मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, भोपाल के बाजार पहुंच रहे हैं, बाकी और बाजार पहुंच रहे हैं, जो लोग मास्क लगा रहे हैं उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, जो मास्क नहीं लगा के रखे हैं उनको समझा रहे हैं, खुद अपना मास्क दे रहे हैं, मास्क बांटने चूंकि वो निकले हैं। अब इसमें नौटंकी कहाँ है ये बताइए? पूर्व सीएम को नौटंकी नजर आ रही है, इतने गंभीर हैं कि खुद सड़क पर उतर रहे हैं। देखिए मकसूद जी, ये बेहद दुखद है कि मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी से 4000 लोगों की मौत हो गई और भारतीय जनता पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री जी नौटंकी कर रहे हैं। मैं आपको प्रमाणों के साथ देता हूं। आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने सायरन अभियान चलाया, रोको टोको अभियान चलाया, गोले बनाए, मास्क बांटे और फोटो खिंचवाए। उसके बाद दोपहर में 12 बजे वही मुख्यमंत्री जी 500 लोगों के साथ स्वल्पाहार की दावत देते हैं, उसमें ना कोरोना के नियमों का पालन किया जाता है और पूरी तरह धज्जियां उड़ाई जाती हैं और ना लोग गोले में खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इसको नौटंकी ना मानी जाए। भोपाल में धारा 144 लागू की जाती है और जिस दिन धारा 144 लागू है उस दिन भोपाल में उत्कृष्ट विद्यालय में 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके मुख्यमंत्री जी आयोजन करवाते हैं, अपनी जय जयकार लगवाते हैं। इससे ज्यादा राजनीति का गिरता हुआ स्तर नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि कोरोना से हमारी सरकार ने लड़ाई लड़ी, ये तो आपकी असफलता दिखाई दे रही है। जब 1 साल बाद आप लोगों के अवेयरनेस के लिए मास्क बांट रहे हैं, मतलब इस प्रदेश में लोगों में अवेयरनेस आ ही नहीं पाई, आप अवेयरनेस भी नहीं बना पाए। उसके बाद आज कोरोना के जिस तरह से टीकाकरण में प्रदेश की जनता, भाई वो तो देश भर में ही कम आ रहे थे ना, संक्रमण की दर कम हुई थी देश भर में, मध्य प्रदेश में भी कम हुई थी, लोग उसको लेकर लापरवाह हो गए। आप जागरूक कर रहे हैं ना, खुद तो कर रहे हैं जागरूक, और बताएं कैसे करें जागरूक। देखिए मकसूद जी, मैंने आपसे कहा मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान, मास्क बांटे जाएंगे, आयोजन में 500 लोग इकट्ठे किए जाते हैं और कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कोरोना बांटा जाता है, तो इसको नौटंकी ना कहें तो क्या कहा जाए? आप मुझे बताइए, मैं गंभीर बात करता हूं। मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर को कोरोना सेंटर बंद हुए, उस लेटर में लिखा गया कि जैसे ही कोरोना के मामले बढ़ेंगे दोबारा कोरोना सेंटर खोले जाएंगे। अब जब 1500 मामले प्रतिदिन आ रहे हैं, कोरोना सेंटर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? अब क्या 5 लाख मामले चाहते हैं प्रतिदिन, तब खोलेंगे। उसके बाद कोरोना वॉरियर्स के लिए आपने क्या किया? उनके परिवारों को मुआवजा नहीं दिया गया। अजय जी, अच्छा आपसे एक सवाल करूं, फिर प्रकाश जी जरूर इस पर काउंटर करेंगे। आप कह रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जांच हो रही है, तभी तो मरीज मिल रहे हैं ना इसका, और वो भी हर जिले में मिल रहे हैं। 1 या 2 जिले ऐसे हैं जहां पर 0 है फिगर, बाकी तो सब जिलों से मिल रहे हैं ना, इसका मतलब जांच हो रही है। देखिए मकसूद जी, कोरोना महामारी पूरी दुनिया में होते हुए मध्य प्रदेश में आई। जब कोरोना के मामले कम होना चालू हुए, आप भाजपा के बड़े से छोटे नेता के बयान देख लीजिए, वो कहते थे हमने कोरोना से लड़ाई जीती, हमारे प्रयासों से कोरोना मुक्त हुआ मध्य प्रदेश। तो फिर महामारी में आप कौन सी लड़ाई जीते थे? अब जब दोबारा मध्य प्रदेश में 1500 कोरोना के मामले आ रहे हैं, 40 करोड़ के चूर्ण बांटे गए कि कोरोना से लड़ने में कोरोना हमारा चूर्ण जीत गया, वो चूर्ण कहां गया बताइए? 150 करोड़ प्राइवेट अस्पतालों में बांटे गए। केवल और केवल कोरोना को आपने अपने लिए एक भ्रष्टाचार का तरीका बनाया। प्रकाश जी प्लीज जवाब दें, फिर डॉक्टर पंडित से बात करेंगे। चिल्ला के जो बातें कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं मकसूद जी, जो चीख के चिल्ला के जो बात कर रहे हैं, इनकी हताशा निराशा
इनकी अलग ही स्पष्ट दिख रही है कि इनकी सरकार जो चली गई उसका इनको दर्द ये बातों में अरे सरकार छोड़िए, प्रदेश की जनता मर रही है और आप लोग उत्साह मना रहे हैं। आज आपने नारियल फोड़ो अभियान बना लिया, मध्य प्रदेश में 4000 मौतों के नारियल फोड़ लिए आपकी सरकार ने। शर्मनाक बर्ताव है, शर्मनाक। अजय जी देखिए, प्रकाश जी आज आपको प्रकाश जी ने बिल्कुल भी नहीं टोका, अपने समय पे आज उन्होंने बिल्कुल भी नहीं टोका, इसलिए आज आप प्लीज उन्हें सुने। प्रकाश जी प्लीज। मकसूद जी देखिए, मैंने तो तय किया हुआ है कि ऐसे लोगों को आप कभी नहीं टोकना है जिनको जनता टोक रही है और घर बिठा रही है। तो ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। अब हम इनको क्या टोक के क्या कर लेंगे? जनता इनको टोक रही है और ठोक रही है और घर बिठा रही है। मकसूद जी मुद्दे पे कुछ बात कर ले तो समय बचेगा, जनता को कुछ समझ शांति तो रखो, इधर की बातें कर रहे हैं तो शांति की तो रखो ना। तब प्रकाश जी प्लीज थोड़ा जल्दी करें, की बात करिए, कोरोना की बात करिए। और आपने कहा कि 4000 लोग मर गए मध्य प्रदेश में, है ना? आपने कहा 4000, ये सबसे कम का आंकड़ा है इस प्रांत का। 1.5 लाख आएंगे तब मानेंगे ज्यादा। जबकि जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां हजारों लाखों में लोग स्वर्गवास को हो गए। ये अपनी गिरेबान में नहीं झांकेंगे। हमने तो पूरी ताकत लगाकर इस महामारी से सरकार ने लड़ाई लड़ी। इसमें अप्रिशिएट करने की बजाय आप उसको कोस रहे हैं सरकार को। और कोरोना सेंटर किसने कहा कि बंद हो गए? खुल गए, जाके जाइए तो सही। बिल्कुल नहीं खुले। आप बताइए कब आदेश जारी हुआ? आदेश की तारीख बताइए, आदेश की तारीख बताइए, झूठ मत बोलिए। बताइए कब से आदेश जारी हुआ? आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। प्रदेश की जनता को हक बनता है सही तथ्यों का। मुझे बताइए, बंद हुए थे 31 दिसंबर को, ये बताइए कब खुले? अरे तारीख बताइए कब खुले? अरे फिर वही किसके आदेश से खुले बताइए तो पता चलेगा। अरे तारीख बताइए, आदेश बताइए, क्या है? बताइए, आदेश बताइए। सभी 52 जिलों में बंद है। ये ऐसे बोल रहे हैं, ये तय करेंगे। आप बताइए प्रधानमंत्री क्या है ये क्या है? ये जाए ना वहां जाते क्यों नहीं? जनता को बताइए तो कब हुए चालू? तारीख बता दीजिए। अरे मकसूद जी तारीख बता दीजिए कब से चालू हुए? कब ये तारीख को बताइए, तारीख को बताइए कब से खुले? आप दोनों से बाद में बात करूंगा, डॉक्टर पंडित से बात करेंगे पहले। तो ये इन्हीं से आप सारे सवाल जवाब सारे इनसे पूछिए। आप दोनों से करेंगे डॉक्टर पंडित से, लेकिन पहले बात करेंगे। वो बहुत देर से बैठे हुए हैं। वैसे नहीं, आप इन्हीं से पूछिए। इनको इतनी ज्यादा बात बोलते हैं। अरे आप क्या कर रहे हो? जनता की मौत हो रही है, आप झूठ बोल रहे हो, सच कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हो। अजय जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी। अजय जी जनता की जान का सवाल है। जब से मैं बोल रहा हूँ बार-बार अपनी मेरे मुर्गा की 3 टांग अपनी लगाया जा रहा है। जान का सवाल है। हम समझ। अच्छा, इन दोनों को थोड़ा आराम दीजिए। बार-बार डॉक्टर पंडित को सामने लाइए। डॉक्टर पंडित, मध्य प्रदेश में आज का आंकड़ा है 1500 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का। आखिर मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल हो या बाकी, और अब तो बाकी और जिलों में भी नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। आखिर ये संक्रमण क्यों फैल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो कम्युनिटी है उसको जो है हमको अपने साथ शामिल करना पड़ेगा। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट किसी भी कार्यक्रम के लिए या किसी भी योजना के लिए बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं ये चीज में अभी भी कमी है कि कम्युनिटी अभी समझ नहीं पा रही है कि हमको क्या क्या सावधानियां रखना है। तो सबसे पहली जो चीज है, कम्युनिटी तक ये मैसेज पहुंचाना। शासन स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर सभी दूर ये लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। तो कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट को बहुत ही महत्व देना चाहिए और उसको प्राथमिकता दी जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं जो है वो कुछ कमियां रह जाती है। अब जैसे क्या है कि बस स्टैंड से या हमारे रेलवे स्टेशन, इवन एयरपोर्ट्स पर ये स्क्रीनिंग को सघन करना चाहिए। नाकों पर जो है वो स्क्रीनिंग के जो है वो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो करना चाहिए। तो 3 मूल मंत्र हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो है ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। तो हमारे को ये देखना है कि स्क्रीनिंग सेंटर या तो कम हुए या बढ़ाए गए, जो भी है उस वाद विवाद में नहीं पड़ते हुए सबसे पहला ये है कि हमको जो है हमारे स्क्रीनिंग सेंटर को बहुत ही पुख्ता तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको काम करने के लिए क्रियाशील करना चाहिए। तो वहां टेस्टिंग हो, टेस्ट किट्स बराबर उपलब्ध हो, ताकि वहां किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं रहे और कोई कमी नहीं रहे। और ट्रेसिंग और जो है ट्रीटमेंट पार्ट। अब देखिए, जैसे ये प्रकोप बढ़ा है तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे शासकीय अस्पतालों में और साथ ही साथ निजी सेक्टर के जो अस्पताल है उनमें हमको बेड्स की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था और मेडिसिन की व्यवस्था, ये सबको देखना पड़ेगा। तो बीच में स्वाभाविक रूप से जब ये इसकी जो है
जो रेट जो है वो कम आ गई थी, तो उस समय जो है कुछ चीजों में कमी हमारी आई और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी कम हुआ। अब ये 3 चीजें जो मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले ट्रेसिंग, उसके बाद जो है टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, ये व्यवस्थाओं को हमको सुदृढ़ करना पड़ेगा। कहीं जो कमी है उसको हमको पैच वर्क करके वापस जो है लाइन पे लाना पड़ेगा जी। दूसरा मैं जो कहना चाहता हूं कि देखिए अब टीकाकरण का कार्य भी चालू हो गया, तो टीकाकरण के अंतर्गत भी जो है वो टीके लगाने का कार्य जो है शासकीय चिकित्सालयों में भी हो रहा है और इसके साथ साथ निजी चिकित्सालयों में भी हो रहा है। तो ये टीकाकरण के काम को जो है और सुदृढ़ता प्रदान करना पड़ेगी और इसको जो है एनफोर्समेंट करना पड़ेगा और ज्यादा इसको, तो जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटर हम खोल सके, इसको जितना ईज आउट कर सके, जितना सहज बना सके। सरकार की तरफ से मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान शुरू किया गया है, रोको टोको अभियान शुरू किया गया है और खुद मुख्यमंत्री सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका क्या एक मैसेज जाएगा और आगे आने वाले वक्त में इसके क्या पॉजिटिव हम प्रभाव देखेंगे? देखिए, जब कोई प्रमुख व्यक्ति सड़क पर उतरता है और आके कोई अपील करता है तो निश्चित रूप से जनमानस पे उसका असर तो होता है। देखिए, ये सब व्यवस्थाएं जो मैं बता रहा हूं कि स्क्रीनिंग सेंटर से, टेस्ट से, ये तो हमको बढ़ाना पड़ेंगे, साथ ही साथ हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम। परंतु जो 3 मूलभूत बातें हैं जो है, एक तो सबसे पहले फेस मास्क का उपयोग, वो तो टीकाकरण हो जाए या आप में इम्यूनिटी डेवलप भी हो जाए, उसके बावजूद भी आपको पालन करना है। तो फेस मास्क का उपयोग करना है, इसकी आदत डालना है। आज जैसा अभियान चालू किया गया, ठीक है, उसका जो है हमको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना है, परंतु चलिए कुछ लोगों तक भी उसका जो है मानस पटल पे असर पड़ेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मास्क, उसके बाद जो हम कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, गोले बनाए हैं, ये सारी चीजें, बीच में ये सब चीजें जो है प्रारंभ में जब उस समय की गई थी, पर इसमें कहीं ना कहीं मतलब जो है शिथिलता आ गई थी। अब इसके साथ साथ हमको जो है वो हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, इन सब चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है, नगरीय इकाई, इनको सैनिटाइजेशन के लिए और ज्यादा प्रयास करना पड़ेंगे, जो बीच में जो है हमने जो है या तो उसको कम कर दिया था या समाप्त कर दिया था। यानी कि लापरवाही हर स्तर पर हो रही थी, चाहे वो आम आदमी हो या फिर जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी हो, तो वो लापरवाही अब कोई ना रखें। अपील यही करेंगे एक बार फिर से, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा प्रकाश जी, आप चूंकि बात कर रहे थे, डॉक्टर पंडित प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। प्रकाश जी, आप बात कर रहे थे कांग्रेस शासित राज्यों की, तुलना तो नहीं हो रही है लेकिन ठीक है, मुख्यमंत्री सड़कों पर है, अच्छी बात है, वो लोगों का अवेयर कर रहे हैं, जो अभियान शुरू किए गए हैं वो भी बेहतर है, लेकिन टेस्टिंग तो हमें बढ़ानी होगी ना। महाराष्ट्र में डेली 1 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में, जिसकी आबादी हमसे बहुत कम है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की आबादी 7.5 करोड़ से ज्यादा है, छत्तीसगढ़ की आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है, वहां पर भी 35,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग रोज हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश अब जाकर 25,000 की टेस्टिंग कर पा रहा है। छत्तीसगढ़ से अभी भी 10,000 कम टेस्टिंग हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? टेस्टिंग के मामले में भी जनता की एक डर है और जनता स्वतः भी आगे, जैसे अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर भी अगर कैंप लगाकर टेस्टिंग के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है तो लोग टेस्टिंग कराने के लिए तैयार नहीं, बचते हैं। मैं तो अनुरोध करूंगा, इसीलिए आज जो जन जागृति अभियान जो चलाया गया है, जो रोको टोको और मास्क लगाओ और तमाम चीज़ों के लिए जो बोला जा रहा है, उसके लिए सायरन भी इसीलिए आज बजाया गया है। उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा कि नाटक नोटंकी, ये गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करना चाहिए। इस विपत्ति के समय में विपक्ष को भी सकारात्मक रूप से बात करना चाहिए। बिल्कुल, हर चीज में राजनीति ठीक थोड़ी है। आज हम ये कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस की सरकार है, वहां पर नागपुर में सबसे पहले लॉकडाउन लगा और तमाम अभी तक लॉकडाउन चल रहा है, तो ये चीजें ठीक नहीं है। किसी को दोषारोपण करने से मैं ठीक हो गया ऐसा नहीं तय हो जाएगा। बिल्कुल सही। हमको, हम सबको, हमारा सबका प्रदेश है और बार बार भारतीय जनता पार्टी को कोसना ये ठीक थोड़ी है। अरे भाई, सब मिलकर जुल के एक व्यक्ति, आज मुझे बताइए वैक्सीनेशन के मामले में कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन नहीं लगाई थी, जैसे उनका वैक्सीन लगाने का चित्र आया, आप देखिएगा कि अब और नए केंद्र खोलने पड़ रहे हैं, लोगों की भीड़ बढ़ गई है वैक्सीनेशन। एक नेतृत्व ने अगर आपको ये संदेश दिया और उसको देखा लोगों ने कि हाँ नरेंद्र मोदी जी ने खुद वैक्सीनेशन किया है, उन्होंने लगाया, तो तमाम लोगों की जगह भीड़ लगने लगी, लाइनें लगने लगी। आज उसी तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने तमाम ये चीजें शुरू की हैं, तो लोगों को लग रहा है
कि वाकई में वास्तव में ये अवेयरनेस की जो बिल्कुल जो बढ़ाने की जो चिंता है बिल्कुल वो हम कर रहे हैं। अब उसमें नाटक नौटंकी लग रहा है। अजय जी, अरे भाई जनता की चिंता है, नाटक नौटंकी तो आप लोग करते रहे, इसीलिए जनता आपको घर बिठाती है बार बार, आपको वोट नहीं देती है। आप हमको कोसिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता, हम तो सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं जनता की, और सेवा का प्रतिफल मिलता है कि जनता हमको बार बार नेतृत्व करने के लिए बुलाती है और हम करते हैं। सिर्फ अब ये बोलते रहे, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदार सबको होना होगा। अपने साथ अपनों की सुरक्षा तभी होगी जब हम खुद इसको लेकर अवेयर रहेंगे। अजय जी, फाइनल कमेंट। देखिए मकसूद जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गोले बनाते हैं, मास्क बांटते हैं, 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, तो नोटक। देखिए प्रकाश जी, मैंने आपको संयम से सुना, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, थोड़ी जिम्मेदारी से सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार, एक अच्छे नोट पर जनता फैसला करेगी कौन सही बोल रहा है। आप नौटंकी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कोरोना बांट रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुझे बताइए, नौटंकी कर रहे हैं आप? आपका 5,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। आज शिवराज जी ने 500 लोगों का गेट टुगेदर आपका जश्न बनाया और जनता से कह रहे हैं गोले बनाइए। अरे कैसा गोला? फिर आप जश्न बना रहे हैं, आप 5,000 फोटो सेशन कर रहे हैं। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। हमारे नेता कमलनाथ जी ने वैक्सीनेशन करवाया, जनता के बीच में सरकारी अस्पताल में टीकाकरण करवाया। कमलनाथ जी ने टीकाकरण करवाया। भाजपा का वैक्सीनेशन ऐसे कोरोना काबू में आ जाएगा? देखिए जनता की खून से हाथ रंगे, क्या ऐसे कोरोना काबू में आ जाएगा? भाजपा की जो है कोरोना से मौत के बाद भाजपा के नेता एक दूसरे पर आरोप भी तो लगा रहे हैं। भाजपा के नेता 4,000 ये भले ही चलता रहेगा, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन प्रोसेस तेज हुई है। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोग जिन्हें जो कि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित ना हो, वो भी वैक्सीन के लिए अब एलिजिबल हो चुके हैं, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। सरकार की तरफ से कैबिनेट मीटिंग में फैसला हो चुका है। और मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।